वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ चिंचवड स्टेशन चातुर्मास 2023। परम पूज्य श्री अर्चना श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री अनंता श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री सुरभि श्री जी महाराज साहब, इनके सानिध्य में कोजागिरी पूर्णिमा निमित्त सादर करते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र और रानी तारामती की अमर कथा। प्रमुख भूमिका में राजा हरिश्चंद्र डॉक्टर श्वेता नीलेश जी राठौड़, रानी तारामती सौ सोनम अभिजीत जी पगारिया, विश्वामित्र श्री सतीश लालचंद जी मेहर, नारद मुनि श्री कमलेश जी हीरालाल जी चोपड़ा, राजपुत्र रोहित श्रेणिक अभिजीत जी पगारिया, नर्तकी कुमारी कुनिका संदीप जी नहार, नागराज एवं इंद्रदेव नमन रोमिल जी बोरा, वशिष्ठ जी श्री संजय अगरचंद जी कटारिया, राजलक्ष्मी सौ सारिका नीलेश जी गदिया, भाग्यलक्ष्मी सौ वनिता कमलेश जी चोपड़ा, धनलक्ष्मी सौ सारिका नीलेश जी गदिया, प्रजा एवं धर्मराज हितेश जी चंपालाल जी सुराना, मंत्री मौलिक हर्षद जी लुंकड़, कोषाध्यक्ष श्री राहुल राजेंद्र जी बोरा, सेठानी सौ सारिका अक्षय जी लुंकड़, सेठ सौ हेमलता प्रमोद जी नहार, रोहित की सखी जैना अभिजीत जी पगारिया। धन्यवाद। राजा हरिश्चंद्र तारामती। एक आदमी खुद से ईमानदार बना और इतिहास की पहली कहानी बना। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। तो चलिए नौ रस से परिपूर्ण इस नाटिका का आनंद लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र एवं तारामती, राजा हरिश्चंद्र एवं तारामती। इंद्रलोक में इंद्रदेव और सब मंत्री बैठे हैं। इंद्र का सिंहासन हिलता है। यह क्या हो रहा है? अवश्य महाराज, पृथ्वी लोक पर किसी महापुरुष का पुण्य अंतिम चोटी पर जा पहुंचा है। यह कौन हो सकता है जिसने हमारा सिंहासन छीनने की कोशिश की हो? हरिश्चंद्र, यह काम हरिश्चंद्र का ही है। हरिश्चंद्र? और इतना अभिमानी, वह कैसे? यह अपने अतिथि वशिष्ठ जी से पूछ लीजिए, जो उनके गुरु है। अपने शिष्य को इंद्रासन देकर स्वयं सर्व सुख का भोग लेना चाहते। आप हम पर आरोप लगा रहे हो। हरिश्चंद्र का दान और सत्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र का नाम ही षटदर्शन, षटदर्शन का नाम ही हरिश्चंद्र है। तो मैं हरिश्चंद्र के हर अक्षर का अर्थ बदल दूंगा। ह से हार, री से रीत, श से शून्य और द से दरिद्री। नारायण 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 नारायण। तब तो आप विधि का विधान ही बदल दोगे ऋषिराज। नारायण नारायण। स्वप्न में महाराज हरिश्चंद्र ने एक मोहक नृत्य देखा और नर्तकी के नृत्य से मोहित होकर महाराज कहते हैं, din ta da re da ni din ta da re da ni din ta
अति सुंदर। कौन महाराज, मैं या मेरी कला? तुम्हारी कला का प्रदर्शन निस्संदेह अद्भुत, अलौकिक। महाराज, हरिश्चंद्र के श्रीमुख से सुनकर नर्तकी धन्य हुई। परंतु महाराज, केवल मुख की प्रशंसा से क्या होगा? तुम्हें उचित पुरस्कार मिलेगा। तुम्हारे अधिकार की कोई भी वस्तु मांगो। मांगो महाराज? अवश्य मांगो। तो आप इस दासी को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भद्रे, यह सौभाग्य तो हम महारानी तारामती को दे चुके हैं। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। और कुछ वस्तु मांगो। इसका क्या प्रमाण है कि मैं कुछ मांगू और आप मुझे दे देंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? तुम और कुछ मांगो। तो महाराज, मुझे अयोध्या का राज्य दान कीजिए। भद्रे, मर्यादा का उल्लंघन करने की कुचेष्टा मत करो। हरिश्चंद्र, हमने 60,000 वर्ष की तपस्या से सिद्धि और बुद्धि दोनों को प्राप्त किया है, तो क्या हम दान के पात्र नहीं? अवश्य पात्र है महाराज। हमें अयोध्या का राज्य दान कीजिए। जल दीजिए ऋषिवर। हरिश्चंद्र तारामती ने अपना संपूर्ण राज्य ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को दान दिया। महाराज हरिश्चंद्र गहरी नींद में से जग जाते हैं और रानी तारामती को घंटा बजाकर अपने कक्ष में आने का संकेत करते हैं। रानी महाराज के पास आकर कहती है, सेवक हाजिर हो। जो आज्ञा महाराज। सभी मंत्रिमंडल को सूचना दी जाए, राज्य दरबार भरा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अयोध्यापति, आपने हमें याद किया, वो भी इस समय, इस घड़ी। क्या बात है? अयोध्यापति नहीं, केवल तुम्हारे पति ही रहे हैं हम प्रिय। राजेश्वर। राज्य ही नहीं तो राजेश्वर कहा। हमने सपने में अपना संपूर्ण राज्य दान दे दिया। हमने अपना राज्य ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को दान दिया प्रिय। तुम दुखी तो नहीं? दुख तो हुआ नाथ, दुख तो हुआ, किंतु इस बात का कि सभी पुण्य कार्यों में अपने पत्नी को साथ रखने वाले हरिश्चंद्र ने आज हमें विसलाया। विसलाया नहीं तारा, विसलाया नहीं। दान देते हुए हमने तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया था। दान सिर्फ हरिश्चंद्र ने नहीं, हरिश्चंद्र तारामती दोनों ने दिया है। जहाँ धूप वहाँ छाया, जहाँ प्राण वहाँ काया प्रिय। धन्यवाद। कोषाध्यक्ष हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, अब हम नहीं रहे। प्रभात से पहले राज्य चिन्ह बदल दिए जाए। स्वर्ण मुद्राओं में महाराज विश्वामित्र का नाम अंकित किया जाए और समस्त राजाओं को सूचना भी दी जाए कि हमने अपना संपूर्ण राज्य दान दे दिया है। जो आज्ञा महाराज। सुबह राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के प्रतीक्षा में रहते हैं। तभी विश्वामित्र आते हैं और गुस्से में हरिश्चंद्र के साथ बात करते हैं। प्रणाम अयोध्यापति। हम पूछते हैं, राज्य दान देने के पश्चात भी आप हमारे राज्य में क्यों बैठे हैं? हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। यह स्वीकार करके हमें बंधन मुक्त कीजिए ऋषि। हे हरिश्चंद्र, अधूरा दान देकर हमें भुलाओं में डालने की कुचेष्टा ना करो। अधूरा दान? वो कैसे महाराज? दान तो दिया, परंतु दक्षिणा कहाँ है?
भूल हो गई महाराज, आज्ञा कीजिए, क्या प्रस्तुत करूं? दक्षिणा की पूरी 1000 स्वर्ण मुद्रा चुकाकर धर्म पूर्ण करो। कोषाध्यक्ष 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर पधारो। जो आज्ञा महाराज। स्वीकार करें महाराज। वाह, हमारी ही कोख से हमें दक्षिणा दे रहा है। हरिश्चंद्र, तू महा झूठ निकला। देखा देखा आपने, जब सारा राज्य ही दान दिया तो राज्य की मुद्राओं पर इसका क्या अधिकार रहा है? हरिश्चंद्र, यदि वचन निभाने का सामर्थ्य नहीं था तो दान दिया ही क्यों? क्षमा कीजिए महाराज, हमसे भूल हुई महाराज। तो जाओ, हमारी सीमा से बाहर जाओ, यही तुम्हारा दंड है। जो आज्ञा ऋषिवर। बाहर जाने से पहले बताते जाओ कि हमारी दक्षिणा का क्या प्रबंध किया तुमने। कृपा करके हमें कुछ अवकाश दीजिए ऋषिवर। क्या दान देते वक्त अवकाश की शर्त बताई गई थी? फिर भी हम तुम्हारी दुर्दशा पर दया करके 1 माह का अवकाश देते हैं। हरिश्चंद्र का यह दिल आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेगा राजेश्वर। यदि आप इस अवकाश में दे ना सके तो नष्ट हो जाएगी हमारी मर्यादा और सूर्यवंश की शोभा विध्वस्त होकर अनाथ हो जाएगी। हरिश्चंद्र असत्यवादी नाम से पुकारा जाएगा। तो सुन, यह राज्य वस्त्र और आभूषण उतार कर जाना। कई झूठे अभिमान की रक्षा के लिए तुम इन्हें बेचकर दक्षिणा ना चुका दो। जो आज्ञा राजेश्वर। राजा प्रणाम कर कर आभूषण उतारता है। हरिश्चंद्र तू धन्य जगत में, तू लाखों में एक। मुख से निकला वचन निभाया, रखी धर्म की टेक। गूंजे धरती रे चारों धाम रे, गूंजे धरती रे चारों धाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रवे गो थारो नाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रवे गो थारो नाम रे। उगते प्रभाते ढलती शाम रे, उगते प्रभाते ढलती शाम रे। सतवादी राजा घर घर पूजी जे थारो नाम रे। सतवादी राजा घर घर पूजी जे थारो नाम रे। तभी राज लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और धर्मराज प्रकट होते हैं। आप कौन है? मैं राजलक्ष्मी। आपने मेरा त्याग किया तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। देवी, आप कौन हैं? मैं भाग्यलक्ष्मी। यदि राजलक्ष्मी नहीं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो माता, आप कौन हैं? मैं धनलक्ष्मी। यदि राजलक्ष्मी नहीं, भाग्यलक्ष्मी नहीं तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। तो आप कौन हैं? मैं धर्म हूँ। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। जब तक आपके साथ सत्य रहेगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो।
कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। हो कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। निगाह तक उठे ना। निगाह तक उठे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। हो कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोह न इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। जीव कोई रूठे ना। जीव कोई रूठे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। हो कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। महारानी, महारानी नहीं, दासी कहिए नाथ, दासी। ये कैसा वेश? अपने पति जैसा। आप ही ने तो कहा था, जहां धूप वहां छाया, जहां प्राण वहां काया। नहीं तारा नहीं, कांटों के साथ फूलों को क्यों जलाया जा रहा है? तारा, हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेज देंगे। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। आज हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। तारा ने आपके साथ सुख का सवेरा देखा है, तो दुख की सांझ भी आप ही के साथ बिताएगी। पिताजी, माँ आपकी आज्ञा नहीं मानती तो हम मानेंगे। माँ अपने पिता के यहाँ नहीं जाती तो हम अपने पिता के साथ चलेंगे। चलिए पिताजी।
नहीं बेटा नहीं, आपका रथ तैयार है, तुम अपने मामा के यहाँ जाओगे। पिताजी पैदल चलेंगे और बेटा रथ के सहारे चलेगा? नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। स्वामी, स्वामी हमें मत छोड़िए, स्वामी हमें मत छोड़िए। आपको आपके तारा की सौगंध, आपको आपके सूर्यवंश की सौगंध। उठो तारा, आओ रोहित। महाराज, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, उस दाढ़ी वाले के राज्य में नहीं रहेंगे, हम किसी और को राजा नहीं मानेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्यारे प्रजाजनों, आपके वियोग से मेरा हृदय फट रहा है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा को कलंक लगाए। राजा विश्वामित्र का अपमान हमारा अपमान है। अब हमें आज्ञा दीजिए। भूल हुई महाराज, भयंकर भूल हुई। सत्यवादी हरिश्चंद्र को देखो, देखो अपने पत्नी के गले में क्या है। यह तो मंगलसूत्र है महाराज। क्या यह हमारे राज्य का आभूषण नहीं? यह मेरा सौभाग्य है महाराज। यह तुम्हारा दुर्भाग्य का चिन्ह है। तो चोरी चोरी हमारी चीजें ले जाना, क्या यही तुम्हारा धर्म है? यह क्या कह रहे हैं आप? तारा, जब सौभाग्य तुम्हारे साथ है तो सौभाग्य चिन्ह का मोह क्यों तारा? राज्य की तरह इन्हें सौंप कर तुम भी पाप से मुक्त हो जाओ तारा। नहीं स्वामी, नहीं, कोई भी पत्नी अपना मंगलसूत्र नहीं उतारेगी। ब्रह्म ऋषि, आपने राज मुकुट मांगा था, एक पतिव्रता स्त्री का सिंदूर नहीं। अच्छा, और क्या बुरा यह तुम्हारी स्त्री शक्ति हमें बताएगी? कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। थमने पर ब्रह्म ऋषि दक्षिणा मांगने वापस आते हैं। प्रणाम मुनिवर। हो गया प्रणाम। हरिश्चंद्र, हमारे दक्षिणा का क्या प्रबंध किया तुमने? स्वामी, दक्षिणा देकर आप पूरे मुक्त हो जाइए। अवश्य, यह स्वीकार कीजिए राजन। पूरी 1000 स्वर्ण मुद्रा है ना? अभी गिन देता हूँ महाराज। अपमान, घोर अपमान। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए।
किसी ने हमारे साथ छल किया है महाराज। अरे पाखंडी, छल तो तुमने किया हमारे साथ। जो दक्षिणा के साथ पत्थर के टुकड़े दूर हो जाओ हमारी नजरों से। स्वामी, स्वामी चोट। सुनिए आप, मैं अपने पिता की रक्त की साक्ष्य देकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि सूरज डूबने से पहले आपको दक्षिणा चुका दूंगा। अरे मूर्ख, अगर नहीं हुई तो हमारा सर्वनाश भी आपके हाथ होगा महाराज। तो ठीक है, उधर सूर्यास्त और यहाँ सर्वनाश। देवी, देवी लगता है आज के सूर्यास्त के साथ सूर्यवंश का सूर्य भी सदा के लिए अस्त हो जाएगा। हरिश्चंद्र का सत्य, मर्यादा, दान, पुण्य, मान, सम्मान सबका सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। स्वामी, दक्षिणा का प्रबंध हो जाएगा। आपको केवल वचन देना होगा कि आप हमारी बात मानेंगे। हमने तुम्हारी बात कब नहीं मानी तारा। लो हम वचन देते हैं। तो चलिए नाथ, काशी के बाजार में इस दासी को बेचकर दक्षिणा चुका दीजिए। तारा, यह तुमने क्या कह दिया तारा? तारा, तुम मेरी आत्मा हो, तुम हमारे प्राण हो, और हम तुम्हें बेच दे? असंभव तारा, असंभव, असंभव। असंभव को संभव करने का नाम ही तो हरिश्चंद्र है। जो हरिश्चंद्र राज्य वैभव का त्याग कर सकता है, वह अपनी स्त्री का भी त्याग करेगा। सत्य शिरोमणि हरिश्चंद्र, वचन पालक हरिश्चंद्र आज मोह माया के बंधन से मुक्त होकर रहेगा। अपने स्वार्थ के लिए हम तुम्हें बेच दे? ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा तारा। अपने स्त्री को बेच देना, क्या यही वचन पालन है? प्रश्न बेचने का नहीं है, प्रश्न है धर्म निभाने का। एक और कर्तव्य है तो दूसरी ओर प्रेम। एक और क्षत्रिय का वचन, दूसरी ओर नारी का आलिंगन। एक और दानवीर की परीक्षा तो दूसरी ओर पति पत्नी का वियोग। किसका पक्ष लोगे आप, तारा का या मानव धर्म का? तारा, तारा, तुम सही कह रही हो। आज हरिश्चंद्र नहीं रहा तारा, नहीं रहा, नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और पुत्र रोहित को विप्र के यहाँ बेचकर स्वयं चांडाल के यहाँ बिक जाता है और विश्वामित्र की दक्षिणा चुका देता है। धर्म की खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी। ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। हंसते हंसते रख दी इन्होंने ज्वाला में जिंदगानी। ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। अपनी झोली दुख से भर ली, सुख दुनिया को बांटे। सारे जग को फूल लुटाए, खुद अपनाए कांटे, खुद अपनाए कांटे। धन्य है अपना देश की जिसमें जन्मे ऐसे प्राणी। ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी
की कहानी। विष्णुभक्तं गुणश्रेष्ठं वीणावाद्यविशारदं ब्रह्मपुत्रं महामुनिं नारदं तं नमाम्यहम् नारदं तं नमाम्यहम् विष्णुभक्तं नारायण 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 नारायण। देवमंडल तो आज सावन के बादलों की तरह मंडरा रहा है। किसी तपस्वी की तपस्या खंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है देवमंडल को। नारायण नारायण। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से बड़ा और कोई तपस्वी हो सकता है मुनिराज? धन्यवाद, आपने हरिश्चंद्र को तपस्वी तो माना। नारायण नारायण। आपके उसी सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और पत्नी को बेच डाला, स्वयं चांडाल के घर बिक गया, उनका सर्वस्व स्वाह हो गया। अन्न का दाना स्वाहा होकर ही यज्ञ का पवित्र धुआं बनता है मुनिराज। नारायण नारायण। मती मारी गई नारद तुम्हारी। नारायण नारायण। अरे मती मारी गई नारद तुम्हारी। नारायण नारायण। नियत कर्म से उसकी कीर्ति नष्ट हो गई, धर्म भ्रष्ट हो गया। नारायण नारायण। मति तो आपकी मारी गई है मुनिराज। क्या कहते हो मुनिराज? क्यों, सच कड़वा लग रहा है आपको? नारायण नारायण। मति तो आपकी मारी गई है मुनिराज। हरिश्चंद्र ने आपको दान किया, आपने उसे अनंतपाल को सौंप दिया। आपका शिष्य अनंतपाल रक्षक ही भक्षक बन गया। सत्य को झूठा ठहराकर अपनी जीत बतलाते हो। क्रोध कपट की चूरी चलाकर ब्रह्म जीत कहलाते हो। नारायण 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 नारायण। सालों साल गुजर जाते हैं, दोनों ही अपने मालिक के यहाँ कठोर कष्ट करके जीवन जीते हैं। और एक दिन हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए नदी पर जाते हैं और तारा लकड़ी लेकर घर आती है। तभी जंगल में नदी के किनारे दोनों की मुलाकात होती है। कौन तारा? मेरी रानी? अच्छा हुआ जो इन भीषण घड़ियों में तुम मुझे मिल गई तारा, मिल गई। मुझसे दूर हो, ऐसा कौन सा कष्ट है स्वामी? तारा, इतने दिनों के कठोर साधना से पूर्ण अन्न के अभाव में शरीर कृश हो गया है। आवश्यक कार्य करने में भी मुश्किलें होती है। देखो जैसे तैसे घड़ा तो भर लिया, मगर सिर पर नहीं रखा जाता। जरा सहारा दो तो अच्छा होगा रानी, अच्छा होगा। मजबूर हूँ स्वामी, मजबूर हूँ। क्यों तुम भी अस्वस्थ हो क्या? नहीं, मैं स्वस्थ तो हूँ, मगर परिस्थिति से लाचार हूँ। कैसी परिस्थिति? कौन सी लाचारी? जरा कहो तो। स्वामी, अब आप चांडाल के घर पर हैं और मैं विप्र के घर पर। दोनों के कार्य में जमीन आसमान का अंतर है। आपका घड़ा उठाकर मैं प्रतिज्ञा से भ्रष्ट नहीं होना चाहती। तारा दिल न तोड़ो, मुख न मोड़ो। आ जाओ कि मीनार को ना गिराओ तारा। यह कौन है जो हमें देखेगा? उठा दो प्रिय,
उठा दो, मेरा घड़ा उठा दो। बड़ी भयानक स्थिति में हूँ तारा, बड़ी भयानक स्थिति में हूँ। नाथ, बोलते हूँ स्वर कांप रहे हैं, हृदय टूट जाना चाहता है, आंखें चौधार रो रही है, मानस हजारों धाराओं से फूट फूट कर अविरल गति से रो रहा है। मगर अंतरात्मा कह रही है, अरे तुमने जिस सत्य के लिए राज्य आदि को त्याग किया, भोग को छोड़ा योग लिया, सुख को छोड़ा दुख लिया, वहां थोड़ी सी बात के लिए सत्य को छोड़ रहे हैं। दृढ़ रहिए स्वामी, दृढ़ रहिए स्वामी, दिलगिर मत बनिए नाथ, दिलगिर मत बनिए। तारा, तुम जो कहती हो वो बिल्कुल सत्य है तारा, मगर उपाय कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि कैसे यह घड़ा उठाकर घर तक ले जाओ। उठाऊं कैसे, ये बड़ा प्रश्न है तारा। देखो देखो, समय भी अधिक हो रहा है, मालिक के कठोर प्रहार सहने होंगे तारा। तारा, तुम बेगानी ना बनो तारा, मार्गदर्शन तो करो तारा, मार्गदर्शन तो करो। नाथ, अपने आप को झुकाइए, ऐसा करने से गढ़ा कंधे तक आ जाएगा। सार्वभौम महाराज की यह दुर्दशा, हर कर्म लीला। अच्छा रानी, तुम्हारे मार्गदर्शन से मेरा कार्य पूरा हो गया है, अभी मैं जाता हूँ। दोनों अपने अपने स्थान पर जाते हैं। विश्वामित्र नागराज से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं, नागराज, प्रणाम मुनिवर। सुनकर कर्तव्य विमुख तो नहीं हो जाओगे ना? नहीं मुनिवर, आप आदेश दीजिए। इसी समय हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के प्राण हरने होंगे तुम्हें। जो आज्ञा महाराज। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आज तुम्हें छोड़ने का जी नहीं करता मेरे लाल, मन तो करता है सारे काम छोड़कर बस तुम्हें ही देखती रहूं। माँ, पिताजी कहाँ है? क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा? ऐसा ना कहो पुत्र, मैं तुम्हें उन्हें अवश्य मिलाऊंगी। जाओ, पहले अपना काम तो करो, बाग से फूल तो तोड़ के लाओ। माँ, तुम जरूर पिताजी से मिलाऊंगी ना? मेरे लाल, मैं जरूर तुम्हें मिलाऊंगी। जाओ, अपना काम तो करके आओ। जी हाँ, अभी बाग से फूल तोड़ के लाता हूँ। जल्दी आना।
को सर्प काटता है। रोहित की माँ, रोहित की माँ, क्या हुआ? रोहित को सांप ने डस लिया है। क्या? मेरे रोहित को? रोहित! रोहित! रोहित मेरे बच्चे! रोहित! रोहित, मेरे जीवन के उजियारे, मेरे लाल। अब मुझे कौन माँ कह के बुलाएगा? रोहित! ठहरो रे यमदूतों, मेरे फूल से बच्चे को आग की लपटों में ना सुलाओ। रोहित! अरे जो कल तक फूलों से खेलता था, क्या आज वो अंगारों से खेलेगा? हे भगवान, ये कैसी लीला है? क्या यही तेरा न्याय है प्रभु? रोहित, मेरे दिल के टुकड़े। मैं तेरी अभागन मैं तेरी अभागन माहू, ये बंधन तोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। मैं तेरी अभागन माहू, ये बंधन तोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। छोड़ कर जग का मेला, चल दिया तू अकेला। छोड़ कर जग का मेला, चल दिया तू अकेला। ये तूने क्या किया रे? ये कैसा खेल खेला? ये कैसा खेल खेला? मैं जी ना सकूंगी तेरे बिना, मुंह मोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। ओ जाने वाले बेटे, मुझे छोड़ के ना जा। सावधान! सावधान! बिना कर चुकाए कोई शव ना जला पाए। सावधान! कौन? कौन हो देवी? मैं एक दुखियारी माँ हूँ। कौन मर गया? मेरा एकमात्र सहारा। भगवान से बढ़कर कोई सहारा नहीं देवी। अरे उसी ने तो यह दिन दिखाया है। मेरे एकमात्र पुत्र को मुझसे छीन लिया। देवी, यह कर्म भूमि है, यहाँ विलाप उचित नहीं। तुम भी अपने पुत्र के शव को अग्नि दे दो देवी। क्या? ये क्या कह रहे हो? पिता के होते हुए इस माँ को करना होगा?
कौन है इसके पिता? सम्राटों के सम्राट। और आज क्या देवी? जिसके नाम से सूर्य की प्रखरता है, चंद्र की शीतलता है, आकाश की गंभीरता है, तो पृथ्वी की सहनशीलता है। उस महापुरुष का नाम? हरिश्चंद्र। उसका नाम हरिश्चंद्र। तारा तुम? तारा? स्वामी आप? तो क्या ये रोहित है? हाँ नाथ, रोहित मर गया नाथ। आपका हमारा रोहित मर गया। नहीं स्वामी, नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे कान फट क्यों नहीं जाते? मेरी आंखें फूट क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं नहीं, टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मिलन की दुनिया छोड़ चले ये, आज बिरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये, आज बिरह में सपने। खोए खोए नैनों में हैं उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले। 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। स्वामी, मरते समय इसकी आंखें आपके दर्शन को तरस रही थी। उसने आपको बहुत याद किया स्वामी, बहुत याद किया। तारा, उसे क्या बीमारी हो गई थी? नहीं ना, कुछ भी नहीं। वह तो बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था। यदि वह एक भी दिन फूल ना तोड़ लाए तो विप्र उसे बहुत सताता था। वहां पर लता कुंज से निकलकर एक सर्प ने उसे काट खाया स्वामी। स्वामी, अपना रोहित मर गया स्वामी। यह क्या हो गया स्वामी? अपना रोहित मर गया। रोहित, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैं तुझे जीते जी सीने से नहीं लगा सका रोहित, नहीं लगा सका। ये मैं क्या कर रहा, ये मैं क्या कर रहा, क्या कर रहा? नाथ, अपने रोहित को एक बार गले से तो लगाइए नाथ, कृपा कीजिए नाथ। नहीं 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 तारा, नहीं नहीं नहीं। रोहित ब्राह्मण सेवक है और मैं चांडाल का दास। जब जीते जी उसे छूकर अस्पृश्य नहीं किया
तो उसके शव को छूकर उसका परलोक क्यों बिगाड़ दूं तारा, क्यों बिगाड़ दूं? क्या क्या आप उसके पिता नहीं? क्या यह आपका पुत्र नहीं स्वामी? क्या पुत्र की अंतिम क्रिया करना पिता का धर्म नहीं? नहीं, नहीं देवी नहीं। हम पहले चांडाल हैं, फिर पिता। कर लेना एकमात्र धर्म रह गया है। तुम भी कर चुका और अपने पुत्र के शव को अग्नि दे दो। कर चुकाऊं? कहां से चुकाऊं कर? अब इस भिखारन के पास रह ही क्या गया है जो कर चुकाऊं मैं? तो सुन लो पुत्र की माता, कर दिए बिना तुम पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकोगी। ऐसा ना करिए स्वामी, ऐसा ना करिए। इतने कठोर ना बनिए नाथ, इतने कठोर ना बनिए। हरिश्चंद्र नियम भंग नहीं कर सकता। कर लिए बिना शव जलाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो क्या आज चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र का राजपुत्र रोहित बिना जलाए ही रहेगा? देवी, शमशान की गोद में क्या सम्राट पुत्र और क्या कंगाल पुत्र, सभी समान है। कर नहीं मिलेगा तो शव नहीं जलेगा। क्या आपका हृदय सचमुच पुत्र प्यार से शून्य हो गया है? आज आपके दरबार में दफन मुर्दे की माँ हाथ जोड़कर पुत्र दाह की भीख मांगती है नाथ। आप दानवीर हैं, एक माँ की झोली भर दीजिए स्वामी, भर दीजिए। हम राहें छोड़ सकते हैं, धन धान्य पुत्र परिवार छोड़ सकते हैं, लेकिन मगध की मर्यादाओं को कभी नहीं छोड़ सकते। धन्य हो प्रभु, एक वह भी दिन था जहां आप अपने पुत्र के पैर में एक छोटा सा कांटा भी चुभ गया था। हाँ, परेशान होकर भागे भागे चले आते थे। आज वही लाडला रोहित, तनिक से दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए। ये सब पिछले जन्म की बातें हैं, यह भूल जाओ। यदि कर नहीं दे सकती तो उठाओ इस शव को और चली जाओ। तो लीजिए स्वामी, आज एक पत्नी अपने पति के निष्ठुर कर्तव्य पर अपनी लाज, अपना शीर लछाव कर देगी। अखंड रहे आपका सत्य। यह लीजिए अभागन माँ का, अभागन पुत्र का दफन। लीजिए शमशाननाथ, लीजिए। रानी साड़ी फाड़कर राजा को देती है। राजा जाने के लिए मुड़ जाता है, तभी वहां पर विश्वामित्र प्रकट होते हैं। ठहरो हरिश्चंद्र। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। कल्याणमस्तु। उठो रोहित। माँ, पिताजी, हम कहाँ हैं? प्रणाम मुनिवर। नारायण 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 नारायण। क्यों ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, अभी कोई कुचक्र बच गया है तो चलाइए चलाइए, नारायण नारायण। नहीं नारद, आज हरिश्चंद्र का सत्य जीत गया और हम हार गए। तो आप खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? आपने प्रतिज्ञा की थी, यदि आप हार गए तो अपनी 60,000 वर्ष की तपश्चर्या
हरिश्चंद्र को अर्पण कर देंगे। सोच क्या रहे हो मुनिवर? दान कीजिए दान। नारायण 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 नारायण। हम अपने 60,000 वर्ष की तपस्या हरिश्चंद्र को दान करते हैं। प्रिय हरिश्चंद्र, तुम हमारी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुमने यह प्रमाणित कर दिया कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कर्तव्य से ऊंचा कोई कर्म नहीं, एवं त्याग से श्रेष्ठ कोई तप नहीं। तुम धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो हरिश्चंद्र। और धन्य है रानी तारामती, जिसने प्रतिव्रता का धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाया। धन्य है रोहित, जिसने यह सिद्ध किया कि माता पिता की सेवा ही पुत्र का परम कर्तव्य है। हम आशीर्वाद देते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक तुम्हारे सत्य की अखंड ज्योत पृथ्वीलोक को प्रकाशित करती रहेगी। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। राजा हरिश्चंद्र की जय। राजा हरिश्चंद्र की जय। राजा हरिश्चंद्र की जय। राजा हरिश्चंद्र तारामती की कथा अमर रहे। पीने को हर बार प्याज चाहिए, उड़ने को हर बार नया आकाश चाहिए। अतीत के स्मृति में कभी जिया नहीं जाता, जीने के लिए हर बार एक नया विश्वास चाहिए, नया विश्वास चाहिए। और इसी विश्वास का दूसरा नाम है राजा हरिश्चंद्र एवं तारामती। राजा हरिश्चंद्र एवं तारामती।